हेलो नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पूर्व पाठ के वीडियो में हमने मृदा निर्माण के विभिन्न कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से है वो अवश्य देखें। मृदा निर्माण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं और इसका उल्लेख विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी किया। तो सबसे पहले हम जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में जानते हैं। जेनी ने सन 1941 के अंदर बताया कि मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं। जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को कितने कारक प्रभावित करते हैं? 5 कारक प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के इन 5 कारकों के मध्य जो संबंध है उस संबंध को उन्होंने एक फॉर्मूले के द्वारा है वो दर्शाया और वो फॉर्मूला था S = F। यहाँ S का मतलब है सोइल अर्थात मृदा, F का मतलब है कारक। और जेनी ने ये जो 5 जो कारक बताए उसमें से जो पहला जो कारक है Cl यानी क्लाइमेट मतलब वायुमंडल है। दूसरा जो कारक B है वो है जैव मंडल है। तीसरा जो कारक है R यानी स्थलाकृति रिलीफ है, स्थलाकृति है। और चौथा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है P यानी पैतृक पदार्थ है। और 5वां कारक है T यानी टाइम। तो जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं और वो कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है वायुमंडल, दूसरा कारक है जैव मंडल, तीसरा कारक है स्थलाकृति, चौथा कारक है पैतृक पदार्थ और 5वां कारक है समय। इसी प्रकार जोफे ने भी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक है जो जेनी ने बताए थे उन कारकों को पुनः है वो 2 भागों में बांटा, एक तो सक्रिय कारक और एक निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक वे कारक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो सक्रिय जो कारक हैं इसके अंदर ऐसे कारक आते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो सक्रिय जो कारक है इनके उदाहरण देखें तो सक्रिय कारकों के अंदर एक तो जलवायु और एक जैव मंडल है। जलवायु और दूसरा जो सक्रिय कारक है वो है जैव मंडल। इसी प्रकार से जो निष्क्रिय जो कारक है वो ऐसे कारक होते हैं जो मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। जोफे ने जेनी के द्वारा बताए गए मृदा निर्माण के 5 कारकों को पुनः 2 भागों में बांटा, एक तो सक्रिय कारक और एक निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक ऐसे कारक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान का काम करते हैं और जलवायु और जैव मंडल ये 2 प्रमुख सक्रिय कारक हैं। निष्क्रिय कारक है वो मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत ऐसे कारक आते हैं जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो प्रमुख जो निष्क्रिय जो कारक हैं इनके उदाहरण देखें तो इसमें से पहला उदाहरण है एक तो ये स्थलाकृति, मृदा है उसकी आकृति कैसी है। दूसरा जो कारक है वो है यहाँ पे पेरेंटल पदार्थ, पैतृक पदार्थ। और तीसरा जो निष्क्रिय कारक है वो है समय।
जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं और जेनी ने इन पांचों कारकों के मध्य संबंध है वो S बराबर F कोष्टक ClBrPt फॉर्मूले के द्वारा है वो दर्शाया। जोफे ने जेनी के द्वारा जो बताया कि मृदा निर्माण के 5 कारक हैं, इन पांचों कारकों को पुनः 2 कारकों के अंदर बांटा, जिसमें से पहला है सक्रिय कारक और दूसरा है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक ऐसे कारक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं और प्रमुख सक्रिय कारकों के अंदर है जलवायु और जैवमंडल। निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत ऐसे कारक आते हैं जो मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं, जैसे स्थिलाकृति है, पैतृक पदार्थ है, समय। ये कारक किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। अभी हमने जाना कि मृदा निर्माण को मुख्यतः 5 कारक प्रभावित करते हैं और इन पांचों कारकों में से पहला जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है। कैसा कारक है जलवायु? मृदा निर्माण है उसका एक सक्रिय कारक है। जलवायु कारक चट्टानों के अपक्षय एवं उनकी दर को प्रभावित करते हैं। जिन स्थानों की जो जलवायु है शुष्क जलवायु है, तो उन स्थानों के ऊपर चट्टानों का है वो भौतिक अपक्षय अधिक होता है, और जिन स्थानों की जो जलवायु है वो आर्द्र है, वहां पे चट्टानों का रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। विभिन्न जलवायु कारक जैसे ताप है, जल है, वायु है, ठोस एवं स्थूल जो चट्टान है, उन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर है वो विघटित कर देते हैं। यानी जलवायु कारक जैसे ताप है, जल है, इसके अलावा जो वायु है, वो क्या करती हैं कि जो स्थूल जो चट्टानें हैं उन स्थूल चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों विघटन कर देती हैं, जिससे मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा जो कारक है वो जैव मंडल है, और जैव मंडल है वो भी एक सक्रिय कारक है। कैसा कारक है? सक्रिय कारक है। मृदा निर्माण को पौधों एवं जंतुओं की क्रिया, उनके अवशेष तथा उनके अपशिष्ट अधिक प्रभावित करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा विभिन्न अम्लीय पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, जो अपक्षय की प्रक्रिया में सहायक है। वन क्षेत्रों की मृदा के अंदर है वो कई संय स्तर पाए जाते हैं, और वन क्षेत्रों की मृदा का जो ऊपरी जो संय स्तर है वो संय स्तर है वो हमने मृदा परिच्छेदिका के निर्माण के अंदर पढ़ाई था कि वो अधिक निक्षालित होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा जीवांश के अपघटन से विभिन्न कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का विच्छेदन अधिक होता है, इसलिए वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कि केंचुआ, चींटी, चूहे, दीमक आदि जो जीव जंतु हैं वो मृदा को खोदकर मृदा के विभिन्न संय स्तरों को मिलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य है वो भी चट्टानों को तोड़कर मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैव मंडल अर्थात जो सजीव है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे उनके जो अवशेष वगैरह हैं उनका है वो विच्छेदन अधिक होगा। विच्छेदन अधिक होगा तो वो अधिक निक्षालित भी होंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर तीसरा कारक है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। मृदा के गुण है वो पैतृक पदार्थों पर ही निर्भर करते हैं। हमने चट्टानों के अपक्षय के वीडियो में जाना था कि चट्टानों के अपक्षय से मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे बालुई पत्थर से बलुई मृदा, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर से मृत्तिका का निर्माण होता है। जो बालू पत्थर है उस बालू पत्थर से बलुई मृदा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो बेसाल्ट व चूना पत्थर है
इससे निर्मित जो चट्टान है उससे मृत्तिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृत्तिका का निर्माण होता है। ग्रेनाइट से बनी हुई जो मृदा है उस मृदा में कम पोषक तत्व होते हैं और इस वजह से वह मृदा है वो कम उपजाऊ होती है। जबकि चूना पत्थर और से बनी चूना पत्थर है, इससे बनी जो दोमट मृदा है वो अधिक उपजाऊ होती है। पैतृक पदार्थ है वो मृदा निर्माण के कैसे कारक हैं? निष्क्रिय कारक होते हैं। जो सक्रिय जो कारक हैं उनको आधार प्रदान करने का काम करते हैं। इन कारकों के द्वारा एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों पर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ भिन्न होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी के अंदर चौथा कारक है स्थिलाकृति। पृथ्वी की अनियमित सतह को स्थिलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिलाकृति कहते हैं। और स्थिलाकृति है वो एक मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। ये जो स्थिलाकृति है ये जल एवं तापमान के प्रभाव से मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में जल का तीव्र प्रवाह होता है तो जल के तीव्र प्रवाह से मृदा कम विकसित एवं गहरी होती है। जबकि जो समतल भूमि होती है, कौन सी भूमि होती है? समतल भूमि होती है। उस समतल भूमि में जल का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे होता है। इस वजह से वहाँ की जो मृदा है वो गहराई तक होती है। तो किसी स्थान विशेष की जो सतह है स्थिलाकृति है मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। जो आर्द्र जो गहराई युक्त जो मृदा है उस गहराई युक्त मृदा के अंदर वनस्पति अधिक पनपेगी और अधिक वनस्पति के पनपने से जो मृदा जीवांश है उसका विच्छेदन मंद गति से होगा। वह स्थान है वो कई महीने तक आर्द्र रहेगा और ऐसा होने से वहां पीट एवं मृग मृदा का निर्माण होगा। यानी जो गहराई युक्त जो मृदा है, जो समतल मृदा है, उस समतल मृदा पर है वो पीठ एवं मक मृदा का निर्माण होगा। पीठ जो मृदा होती है उसके अंदर क्या होता है कि मृदा का जो जीवांश है उसका आंशिक अपघटन होता है। ये जो पीठ मृदा है उसके अंदर मृदा जो जीवांश है उस मृदा जीवांश का आंशिक अपघटन होता है। क्या होता है? मृदा जीवांश का आंशिक अपघटन होगा। जबकि जो मक मृदा है उस मक मृदा के अंदर मृदा जो जीवांश है उस मृदा जीवांश का पूर्ण अपघटन होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की जो स्थलाकृति है वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। पांचवा जो कारक है वो है समय। और अभी हमने जाना ही है कि समय है वो एक निष्क्रिय कारक। मृदा प्रोफाइल के विभिन्न सह स्तरों को विकसित होने में काफी समय लगता है। उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल एवं जीवांश पदार्थ की अधिकता होने की वजह से मृदा के विभिन्न सह स्तरों का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। अनुकूल दशाओं में एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका को बनने में लगभग 200 वर्ष लगते हैं। कौन सी दशाओं में? जहाँ का जिस स्थान का वातावरण अनुकूल है वहां पर मृदा प्रोफाइल के विकसित होने के अंदर लगभग वो कितने वर्ष लगते हैं? 200 वर्ष लगते हैं। कैसे स्थानों पर? जहां पर अनुकूल परिस्थितियां है, मृदा निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां पर एक पूर्ण मृदा प्रोफाइल के निर्माण के लिए 200 वर्ष लगते हैं। परंतु जहां पर कम अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समय भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो हमने जाना
कि मृदा निर्माण को मुख्यतः 5 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला कारक है जलवायु, दूसरा कारक है जैवमंडल, तीसरा कारक है पैतृक पदार्थ, चौथा कारक है स्थलाकृति, पांचवा कारक है समय। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।